जास्त भाषण लांबवणार नाही, परंतु एक गोष्ट जरूर सांगेल, खासदार गोपाळ शेट्टीजी यांच्याबरोबर पण माझं अनेक वेळेला चर्चा झालेली आहे. ही योजना असलेली आहे, त्यांच्या घराघरामध्ये जाऊन ती योजना दिली तर हा समृद्ध आणि सशक्त कोळी समाज अजून हा देश मजबूत करण्यासाठी सशक्त आणि समृद्ध होईल. नाही, एकूणच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे प्रधानमंत्री झाल्यानंतर कोळी लोकांसाठी एक वेगळं डिपार्टमेंटचं निर्माण केलं आणि त्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून कोळी लोकांच्या जीवनामध्ये एक नवीनता येण्यासाठी बँकेच्या माध्यमातून त्यांना लोन मिळालं पाहिजे अशा प्रकारची एक व्यवस्था केली. मला अत्यंत आनंद होतो. पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक आणि असे सर्व स्टेट बँकेचे अशोक पालवेजी, विमलदुर विकास, प्रशांत प्रकाश, संदीप कुलकर्णी, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे अशोक जावळे, आदित्य सावंत या सर्व बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी मिळून आज मालाडला 2 कोटी रुपयाचा धनादेश आपण वाटप केलं. प्रत्येकानं 1.5 लाख रुपये असे. खूप कमी व्याज आहे, 60% व्याज आहे आणि तोही व्याज वेळेवर जर आपण भरलं तर 3% आणखीन त्याच्यामध्ये सबसिडी आहे. म्हणजे 4% व्याजाने हा पैसा वाटप झालेला आहे. येणाऱ्या काळामध्ये आणखीन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राचे जे काही योजना आहेत ते योजना लोकांपर्यंत पोहोचवून कोळी लोकांच्या जीवनामध्ये एक नवीनता आपण कसा आणू शकतो यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. आणि म्हणून स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक ह्या सर्व बँकेच्या RBIचे अधिकारीसुद्धा आले. म्हणजे मालाडसारख्या ठिकाणी RBIचे आमचे अधिकारी संदीप कुलकर्णी हे आले ही खूप मोठी गोष्ट आहे. बँकेमध्ये लोकांना जाण्यासाठी भीती वाटते, तर आज बँक आपल्या द्वारे अशा प्रकारचा एक अभिनव कल्पना मनात आणून हा कार्यक्रम आपण केलेला आहे. आणि नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये संबंध मुंबई शहरामध्ये अधिकाधिक कोळी बांधवांना आपण कसं काय मदत करू शकतो यासाठी भारतीय जनता पक्ष प्रयत्न करेल. सर, ये कोळी समाज को मालूम था कि ये योजना जो आई है मोदी ने निकाली है, सर क्या लगता है सबको बताएंगे? नहीं, ऐसा मैं अगर बहुत स्पष्ट भाषा में कहूँ तो आज़ादी के 75 साल तक कोली लोगों को जो मदद सरकार की ओर से मिलना चाहिए था कभी मिला ही नहीं. इसलिए आज बहुत सारी योजना होने के बावजूद भी कोली समाज जो नज़दीक नहीं आ रहा है. बीच के दिनों में भी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कोली समाज के नेताओं ने सिर्फ सरकारों को और नेताओं को गाली देकर इनको खुश करके अपना दुकान चलाया, लेकिन इनके पल्ले कुछ पड़ा नहीं. ये पहली बार लोगों को पैसा मिल रहा है और अभी ये मिला है, ये पता चलेगा तो बड़े पैमाने पे लोग आएंगे. एक सांसद के नाते मैं भी, मेरे मन में जो कल्पना है, मेरे मन में जो आइडियाज़ है, क्योंकि मैं भी बहुत ही छोटे परिवार से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो वो आइडियाज़ भी मैं इनको शेयर करूँगा. मैंने अभी भाषण में कहा कि क्यों हम ये नहीं कर सकते, वो टोपली उठा के, एक तो पकड़ कर लाने वाला इतना मेहनत करके मच्छी लाता है घर पे, लेकिन वो बहनों को टोपली पकड़ में सर पे लेकर उनको कोई बस में घुसने देता नहीं है, ट्रेन में घुसने देते नहीं है. इतने परेशानी को झेल कर इनको ये व्यवसाय करना पड़ता है. घर में भी एक छोटा सा फ्रिज रख के उसमें हम फ्रिज रखेंगे, एक स्कूटी लेके दे देंगे. नए बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो स्कूटी में होम डिलीवरी दे सकते हैं. पिज़्ज़ा अगर होम डिलीवरी हो सकता है तो मच्छी होम डिलीवरी क्यों नहीं हो सकता है. तो ऑनलाइन सिस्टम में इतनी बड़ी ताकत है, घर में बैठे बैठे ही सारा कामकाज हो सकता है और अच्छे पैसे इनके पास आए ये व्यवस्था हो सकता है. मान लो कि मेरी पत्नी को मच्छी लेने को मार्केट में जाना पड़ता है तो उसको 50 रुपया तो गाड़ी भाड़ा में उसका बिगड़ जाता है. तो घर में अगर कोई लाके देता है तो 50 रुपया वो उनको ट्रांसफ़र कर सकती है. तो इतना बड़ा इसमें ताकत है. समाज को थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा. वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम आने वाले दिनों में ये करेंगे. तो ये योजना लगातार बीजेपी के घर घर जाके बताएगी लोगों को, ये जो कोली समाज को? नहीं, जरूर निश्चित बताएंगे, हम घर घर जाकर बताएंगे. अब इसमें सबसे बड़ा काम तो आप लोग करने वाले हैं. मीडिया के माध्यम से घर घर जाएगा. जिनके पास नहीं जाएगा उनके घर तक पहुंचने का प्रयास हम करेंगे. तो मुंबई महानगर पालिका का आने वाला चुनाव है, किसकी मेयर बनेगी सर? किसका मेयर बनेगा सर? मेयर, देखिए, मेयर जो काम करेगा उसका मेयर बनेगा. जिसकी ज़्यादा सीट आएगी उसके मेयर बनेंगे. और मुंबई और महाराष्ट्र में जो हालात इन दिनों में देखने के लिए मिल रहा है उसका अगर आप आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनना ये पक्का है. 5 राज्यों का जो चुनाव का घोषणा जो रिजल्ट आया है उसको देखने के बाद हर व्यक्ति को लगता है कि मेयर किसका बनेगा. और जो पाप इन्होंने किए हैं वो सब हम पापों का उजागर करेंगे आने वाले दिनों में. अब जनता के हाथ में है. तो कुछ दिनों में गुजरात में मोदी का प्रचार होने वाला है, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? नहीं, मेरी जानकारी के मुताबिक मोदी जी आज ही गुजरात जाने वाले हैं और बहुत ही जल्दी मुंबई और महाराष्ट्र में भी आएंगे. हम लाएंगे उनको. देश में पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कि मच्छीमार समाज है, जो फिशरमैन कम्युनिटी है, उनके लिए एक अलग से मंत्रालय बनाने की जब से उन्होंने घोषणा की है, तो किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो फिशरमैन कम्युनिटी के हैं उनको एक लोन देने की स्कीम निकाली है.
और उसमें मैं बैंक के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है क्या एक कोई गरीब तबके का आदमी बैंक में जाता है, लोन के लिए जाता है, लेकिन ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। खासदार गोपाल शेट्टी जी ने अपील किया, उसके तहत आज ये पहली बार यहाँ कार्यक्रम मलाड कोली समाज में हो रहा है और सभी SBI बैंक के अलावा सभी जितनी भी नेशनलाइज बैंक है आज अधिकारी यहाँ मौजूद है और आज करीब 2 करोड़ रुपए की लागत का कर्जे का वितरण किया गया और उसमें कई लोगों को आज एक्चुअली चेक देके उनके अकाउंट में पैसा जमा करने की आज ये योजना हमारी यहाँ सक्सेसफुल हुई। आने वाले समय में मुंबई में जहाँ जहाँ कोलीवाड़े हैं यहाँ इस तरह के कार्यक्रम होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें समाविष्ट किया जाएगा और उनको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा वो लोन दिया जाएगा और उनको सक्षम बनाने के लिए सरकार के साथ बैंक भी पूरी तरह जुटेगी। और बैंक के अधिकारियों को हमने खास करके खासदार साहब ने और हमने अपील की है कि कम से कम कागज़ की छानबीन करके हमारे लिए गारंटी तो यही है कि यहाँ के जो कोली समाज है, यहाँ के भूमिपुत्र है, सन ऑफ सॉइल है, यहाँ के सब कर्म धर्म सब उनका यहीं पे है, तो उनका ज़्यादा कागजात नहीं देखते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लोन प्रोवाइड करें ताकि वो एकदम मजबूत हो सके।